हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और वो अपडेट इस तरह से है कि सीबीएसई ने आप क्लास 12th और 10th दोनों के लिए हर सब्जेक्ट का अपना सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया है। जैसे कि इस साल आपको पता है कि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हुए हैं, एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो हुआ क्या है, जिसकी वजह से सीबीएसई ने क्या किया, कुछ सिलेबस को रिड्यूस कर दिया था। सिलेबस रिड्यूस हुआ तो उसमें ज़रूरी था कि कुछ ना कुछ चेंजेज लाए जाएँ। तो उसी के बिहाफ पर सीबीएसई ने आज अपना जो सैंपल पेपर दिया है, को जो बताने वाला बस इतना ही है कि सीबीएसई ने आपका सैंपल पेपर डाला सब्जेक्ट वाइज, सारे सब्जेक्ट के पढ़े बच्चों। क्योंकि मैं मैथ टीचर हूँ तो मैथ के बारे में ही बात करूंगा। आपके अगर अदर सब्जेक्ट हैं तो आप अपने रेस्पेक्टिव फैकल्टी से जाके डिस्कस करिए, जो भी चेंजेस है वो आपको सारा बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाले हैं और पूरी बाकायदे वेबसाइट भी आपको बता रहे हैं। वेबसाइट आपकी है cbseacademic.nic.in, cbseacademic.nic.in। आप वहाँ पे जा करके आराम से अपना सब्जेक्ट वाइज पेपर को अपलोड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कितने सेक्शन बनाए गए हैं और पर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, हर सेक्शन का कितना वेटेज है मार्क्स वाइज और क्या है। और एक चीज़ इसमें इस बार जो डाला गया वो है केस स्टडी में, और आपको चॉइसेस भी बहुत अच्छी दी गई हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका पेपर जो है वो सीबीएसई ने रिलीज किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते पेपर का, किस तरह से पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कैसा कैसा ये आपको मिला है, ठीक है। तो देखते हैं। आपको जो क्लास 12th का हमने डाली दिया है, जो 12th के बच्चे हों वो भी देख लें, और 10th का अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो क्लास 10th का बच्चों जो पेपर है सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जो इशू किया उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। आपका दो पार्ट में बांट दिया, पार्ट ए और पार्ट बी में, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब देखो, इसमें पार्ट ए में क्या किया है, उन्होंने वेरी शॉर्ट टाइप आपको 16 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 से लेकर 16 नंबर तक के आपको क्वेश्चन दिए हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इस तरह से आपके 16 मार्क्स का पार्ट ए का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे 16 नंबर के, जिसमें आपको 5 चॉइसेस दिए हैं। मतलब आपको 1 2 3, अब किसी में जैसे तीसरा क्वेश्चन सपोज करो है, उसी में लिखा होगा और आप तीसरा करो या उसके नीचे वाला अथवा वाला पार्ट आप कर लो। तो ऐसे आपको 16 क्वेश्चन में 3 आपको चॉइसेस दी होंगी, किन्हीं 3 क्वेश्चन की, ठीक है। तो इस तरह से आपका वेरी शॉर्ट टाइप टोटल 16 मार्क्स का बना। अब सेकेंड सेक्शन जो ये पहला इसका सेक्शन फर्स्ट है बच्चों। पार्ट ए को 2 सेक्शन में बांटा है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन जिसमें 16 नंबर, सेक्शन सेकेंड जो है वो कैसा बांटा गया, उसमें आपको आएंगी केस स्टडी आएंगी, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, और 1 2 नहीं 4 केस स्टडी आएंगी। 12th में 2 ही पूछी गई, लेकिन आपके 10th में उन्होंने 4 केस स्टडी डाल दी हैं। आपने चाहे बेसिक ले रखा हो बच्चों मैथ्स या स्टैंडर्ड ले रखा हो, दोनों का एक ही पैटर्न है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इधर उधर होगा, बाकी सेम लेवल पे आपका सेम पैटर्न में क्वेश्चन पेपर उन्होंने रीच किया है, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या मिलने वाली, 4 केस स्टडी मिलेंगी, बेसिक में और स्टैंडर्ड दोनों में ही सब कुछ सेम रहने वाला है। बस कैसे इसमें देखो होगा, 4 केस स्टडी अगर हैं तो 4 केस स्टडी, और हर एक केस स्टडी अगर मान लो ये केस स्टडी है तो पहली वाली केस स्टडी में भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन। बट किया क्या गया है, 5 क्वेश्चंस में से हर केस स्टडी में, मान लो पहली केस स्टडी आप करने जा रहे हो तो 5 क्वेश्चन उसमें होंगे 1 नंबर के, और आपको आंसर कितने देने होंगे, केवल किन्हीं 4 के आंसर देने होंगे। आप यहाँ पे एक चॉइस के तौर पे छोड़ सकते हो। ऐसे दूसरी केस स्टडी में भी आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा और उन 5 में से आपको आंसर किन्हीं 4 के देने हैं, आप यहाँ भी एक छोड़ सकते हो जो आपको डिफिकल्ट लगे। ऐसे सभी में से आपको एक एक क्वेश्चन की चॉइस है हर केस स्टडी में, ठीक है। तो इस तरह से आप 4 नंबर का इधर से उठाओगे, 4 इधर का, टोटल कितने, 4 जगह से 4 नंबर उठाओगे तो आपको 16 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इस तरह से आपका 16 इधर से 16 इधर से टोटल कितना हो गया बेटा, 32 नंबर का आपका सेक्शन ए कवर हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन पार्ट बी कहेंगे इसे, सेक्शन ना कह के आप पार्ट बोलेंगे, ठीक है। पार्ट बी, पार्ट बी को 3 सेक्शन में बांटा गया, यानी कि फर्स्ट सेकंड तक तो हम लोग यहाँ तक आ ही चुके थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 1 से 16 तक ये हो गए, 4 केस स्टडी यहाँ पर हैं, तो 16 4 20 नंबर तक आपने क्वेश्चन पेपर अभी तक देख लिया। अब आते हैं
पार्ट बी में, तो पार्ट बी में सेक्शन जब 3 हमें मिलेगा करने को, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक आपका आएगा। 21 से 26 तक क्वेश्चन नंबर में टोटल कितने क्वेश्चन बने बेटा? 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, सेक्शन 3 में। और हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, तो आपको 12 नंबर यहाँ से मिलेगा। साथ ही साथ 2 चॉइस भी होंगी किन्हीं 2 क्वेश्चन में, जैसे आपको 22वां करना होगा या उसका अथवा पार्ट नीचे जो एक्स्ट्रा में दिया होगा आप वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसलिए से आपको 2 चॉइस यहाँ पर मिल गई। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में आपको कहाँ से 26 तक पहुँच चुके थे, तो 27 से लेकर 33 तक को जो क्वेश्चन नंबर होंगे वो आपके आएंगे फोर्थ सेक्शन में। और टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे? 7 होंगे। और हर क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है बेटा तो 7 3 जा 21 मार्क्स का आपको ये मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको 2 ही चॉइस दी जा रही, थोड़ा सा ये यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ आपका क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 36 तक होगा। 3 क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो 3 5 जा 15 मार्क्स का आपको ये मिलेगा। यहाँ पर एक ही चॉइस दी गई है, ये थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे आपको 2 चॉइस एटलीस्ट देना चाहिए था उसे। 12th में क्या किया है उन्होंने, हर क्वेश्चन की चॉइस दे रखी, 3 क्वेश्चन है तो तीनों के लिए चॉइस दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको 10th में इतना नहीं दिया गया है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपका पेपर लगता है, ठीक है। बट ओवरऑल यहाँ पे जो आपको 1 मार्क्स का टोटल मिला कितने का? 32 का मिला। अब आपको टोटल 80 अगर आप देखो तो आपका ये कितने का मिल गया? 48 मार्क्स का आपको ये बना, ठीक है। 48 नंबर का आपको पार्ट बी मिल रहा है और 32 नंबर का ही मिल रहा है। तो बच्चों आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क बन गया, मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पैटर्न बन गया है मेरे नज़र में। यही हो सकता है कि वो पेपर का लेवल आसान कर दें, है ना। पेपर का लेवल अगर आसान हो गया तो आपके लिए आसान ही चीज़ें हो जाएंगी। बट चॉइस वाइज मैं कहूँ तो सेक्शन सी में, सेक्शन बी में जो 5th पार्ट है, जो लॉन्ग होते बच्चों आपके, उनमें आपको चॉइस एक कम से कम दी है। और यहाँ पर भी एक चॉइस आपको कम दी, यहाँ पे 3 चॉइस होती और यहाँ पे 2 चॉइस होती तो पेपर का लेवल अच्छा होता, आपको मार्क्स उठाने लायक क्वेश्चन बन जाते, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा तो आप तैयारी में जुट जाइए। साथ ही साथ मैंने आपको बता रखा है कि मैं अपने इसी चैनल पर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे, लाइव आकर आपको बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दें इस वीडियो को भी, उनको भी जानकारी मिले। और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जब नई अपडेट हो वो भी आपको पता चले, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलेंगे बच्चों, साथ ही साथ जुड़ रहिए चैनल से ताकि हम आपको प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछेंगे उन सबका सोल्यूशन भी दे सकें और आप कम टाइम में अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मिलेंगे, थैंक